जय श्री कृष्ण। 9 से 15 फरवरी मीन राशि और मीन लग्न के लिए कैसा जाने वाला है, ये अच्छे इंपॉर्टेंट ग्रह जो स्ट्रांग पोजीशन है आपको क्या दे रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। आप हमारा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए और आप ये देखिए कि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है आपको कितना स्ट्रांग पोजीशन दे रही है। शनि केंद्र में बहुत अच्छा साइन है, गुरु वक्री है, गुरु का शनि का केंद्र में आना और इन दोनों का धनु राशि पे दृष्ट होना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जो आपके वर्क फील्ड को लगातार एक्सप्लोर कर रहा है। और ये जून के महीने तक जो गुरु रहेंगे लगातार एक्सप्लोरेशन पर है, तो इसलिए आपके लिए तो बहुत अच्छा वक्त है प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। केतु छठे स्थान में, वर्गोत्तम में, राहु शुक्र और बुध ये 3 ग्रह आपके द्वादश में आ गए और ये मंगल अस्त हैं, लेकिन शनि मंगल से ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो शनि मंगल द्वादश को पकड़े हुए हैं। विदेश से संबंधित जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, इंपॉर्टेंट टाइम है। ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट का लिक्विडेशन करा सकते हैं, प्रोफेशनल चेंज ला सकते हैं। प्रोफेशन के ऊपर काफी प्रेशर है, कामकाज के ऊपर बढ़ोतरी हो रही है। कुछ लोगों के इन्वेस्टमेंट की वजह काम उठ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। नौकरी पेशा लोग हैं, तरक्की हो रही है। बिजनेस के अंदर जो लोग हैं, नई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, एक्सपेंशन हो रहे हैं। ये चीजें इस समय मीन राशि वालों की चलती हैं अगर जनपति पॉजिटिव मोड में है तो। देखिए, मेष राशि सेकंड आपकी दूसरी पहली राशि है जिस पर मंगल अस्त दृष्ट है और केतु दृष्ट है। केतु राहु शुक्र बुध की वजह से हालांकि प्लीजेंट है, लेकिन केतु मंगल यहाँ एक्यूट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक्यूट कॉम्बिनेशन माने जैसे बहुत प्यारा कुत्ता है, पालतू है, रोज प्यार करते हैं, कभी कभी उनकी खुरंट आ जाती है उसके नाखूनों से, तो वो पाप ग्रहों का असर जो है वो आए बिना रहता नहीं है। धन भाव पे देख रहे हैं मंगल पैसा दे रहे हैं निश्चित तौर पे। शुक्र बुध जो है केतु को प्लीजेंट बना रहे हैं, लेकिन शुक्र केतु मंगल एक्यूट कॉम्बिनेशन है। बोलने पे ध्यान रखना है, गलत बात बोलने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे असर ना पड़ जाए, ध्यान रखने की बातें हैं। कई चीजें हाथ से निकल जाए सिर्फ हमारी अपनी बेवकूफी से, केयरफुल रहना है। बाकी पैसा आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि केंद्र में बैठे हुए सेकंड थर्ड हाउस पर दृष्ट हैं, वृषभ राशि पर, ठीक साइन है, अच्छा साइन है। मिथुन राशि में गुरु बैठे हुए हैं, अपने दशमेश पर दृष्ट हैं। गुरु अगर केंद्र में आते हैं तो जनपत्री को मजबूत करते हैं। हालांकि अभी अस्त हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, लेकिन 12 मार्च के बाद स्टेबल होकर आपके प्रोफेशन में सब में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वक्री गुरु भाग दौड़ बहुत करा रहे हैं, हेक्टिक बना देते हैं, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आ जाता है, कई बार इस तरह की चीजें होती हैं। हो सकता है वो भी चल रहा हो पॉसिबली। तो एक ये बात हो गई। चतुर्थ भाव, पंचम भाव जो हुआ वो चंद्रमा का है, इसकी गति हम देखते हैं। सूर्य मंगल इसे अग्रेसिव बना रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है ये भी। छठे भाव में केतु है जहां पर मंगल बुध और शुक्र राहु ये देख रहे हैं, तो ये थोड़ा पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक पेन, एसिडिटी, पैर में खिंचाव आना, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन पेशेंट्स को खास तौर पे ध्यान रखना है। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, ये पेशेंट्स हो गए। थायराइड हो गई, सांस की तकलीफ हो गई, इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का लॉर्ड द्वादश में है, शुक्र बुध 7 में है, तो कुल मिलाकर के चार्ट बहुत स्टेबल मोड में है। 9 तारीख को हम बात करें तो पिछले वीक में चंद्रमा तुला राशि में थे। आप ट्रैवल पे चले गए होंगे या वापस आ गए होंगे या जाने की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग हो सकता है गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक से थोड़े परेशान रहे हों, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहा हो, संतान पक्ष को लेके हो सकता है थोड़ा आपके मन में कुछ उतार चढ़ाव रहे हों, डिससेटिस्फेक्शन हो, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर के, कुछ उनके कैरियर को लेकर के, कुछ बच्चों की ट्रैवल को लेकर के हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रोफेशनल पार्ट पर भी कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हैं, माइंडसेट बदल रहा है कि कुछ बदलाव किया जाए। बिजनेस हो, बिजनेस के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, ये चीज रही।
तो 10 तारीख को फिर चंद्रमा आ जाते हैं वृश्चिक राशि में, आपके भाग्य भाव में आ गए चंद्रमा। जब चंद्रमा यहाँ भाग्य भाव में आ गए, मंगल और सूर्य भी इसको एनर्जी दे रहे हैं। भाग्य के चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, पंचमेश होकर के माइंडसेट में जो थे उद्विग्नता थी, डिससेटिस्फेक्शन था, वो खत्म हुआ, स्टेबल माइंड में आ गए। राहु शुक्र बुध इससे मदद कर रहे हैं, एक अच्छा प्लैनेटरी पोजीशन बना, डिसीजन लेने में सक्षम है, भाग्य में उन्नति हो रही है। संतान पक्ष के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक काम करने वालों के लिए विशेष तौर से बहुत अच्छा वक्त है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, भाग्य में उन्नति हो रही है। अगली बात यह हुई कि 10 तारीख को चंद्रमा के लॉर्ड जो मंगल हैं, जो उच्च राशि में, ये कर्क नमांश में आ गए। थोड़ा मिनिमाइज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि मंगल खत्म हो गया। मंगल कर्क नमांश में जाके थोड़ा सा एक्यूट हो रहा है। अब 11 तारीख को चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम में है। अब पंचमेश 11 तारीख को वर्गोत्तम में सुबह 10:52 तक, ये तो और भी अच्छी पोजीशन है। अगर आप व्यापार में हैं, कोई नई टाई-अप्स की तरफ जा रहे हैं, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए ज्वाइनिंग हो गई, कोई मुहूर्त होगा, उसके बहुत बढ़िया समय है, इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद में 11 ही तारीख को एक खास बात यह हुई कि आपका चतुर्थेश और सप्तमेश बुध कुंभ नमांश में वर्गोत्तम में आ गया। द्वादश भाव में शनि मंगल ने जो इस पोजीशन को स्ट्रॉन्ग की हुई है, इसमें राहु और बुध जैसे 2 ग्रह वर्गोत्तम में आ गए। बुध आपके 4th लॉर्ड हो गए, ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट लिक्विडेशन करा सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन के लॉर्ड हो गए, तो ये आपके बिजनेस में चेंज ला सकते हैं, प्रोफेशनल चेंज ला सकते हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी प्लीजेंट चेंज ला सकते हैं, अच्छा ला सकते हैं, ट्रैवल हो सकती है। ये बुध के कैरेक्टर हो गए। इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पे लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च होना, शेयर मार्केट हो गया, NCDX हो गया, गोल्ड ज्वेलरी हो गया, इनमें जो लोग काम करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छा हो गया। खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब ट्रेड हो रही हैं, बेसिकली ये चीजें हैं। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया चंद्रमा कि ये यहाँ पर गुरु शनि से दृष्ट हैं और केतु से दृष्ट हैं। केतु से दृष्ट होके थोड़े एक्यूट जरूर है, लेकिन गुरु शनि से दृष्ट होके बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो चंद्रमा जब दशम भाव में आ गए, पंचमेश होके नौकरी में प्रमोशन हो रहा है, काम का आपका बिजनेस उठ रहा है, बढ़ रहा है, एसेट की तरफ लेने की तरफ बहुत कंसर्न हो रहे हैं। कामकाज है, व्यापार है, बिजनेस है, तो नए टाई-अप्स हो रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नए काम मिल रहे हैं। कुल मिला के धनु का चंद्रमा मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, जो इस वीक में आ रहा है। तो वीक में जैसे इस पूरे महीने के अंदर जो इंतजार करते करते अब आपके प्रोफेशन को असर करने के लिए चंद्रमा यहाँ है, पूरा फायदा उठाइए। इसके बाद में चंद्रमा धनु में आ गए 12 तारीख को, और अगली घटना 13 तारीख को हो रही है, जब सूर्य कुंभ राशि में आ रहे हैं। एक महीने में एक बार सूर्य बदलते हैं अपनी राशि, इन्होंने मकर से बदल के कुंभ में आ गए। कुंभ में शनि मंगल ने सूर्य को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। सूर्य आत्मकारक ग्रह माने जाते हैं और सूर्य आपको आत्मबल देते हैं। राहु के साथ हैं, थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं। डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज का उसको खत्म कर रहे हैं। आपकी लाइबिलिटीज हो गई, डिसीज ऑब्स्टिकल्स हो गई, एनिमीज हो गए, ऑब्स्टिकल हो, इन सब चीजों को खत्म करने की तरफ है। राहु के साथ में सूर्य कभी कभी स्ट्रेस में आएंगे, लेकिन आपके केस में जब भी सूर्य राहु के साथ स्ट्रेस में आएंगे बेनिफिशियल होंगे। हाँ, ये जरूर है उस समय में शुक्र बुध में से कौन सा ग्रह यहाँ पर रहता है डिपेंड करेगा, वही ग्रह प्रेशर में आएगा। बाकी सूर्य बुध का, सूर्य राहु का स्ट्रेस में आना इस महीने के अंदर आपके लिए फायदेमंद होगा। जो आपका एक्सपेंडिचर करा सकता है, निश्चित तौर पर लाइबिलिटीज फ्री कर सकता है, डिसीज फ्री कर सकता है, ट्रैवल करा सकता है, ये पोजीशन आ जाएगी। तो अभी शुक्र बुध जो है, सूर्य यहाँ पर आप प्लीजेंट हैं, एक खूबसूरत कैरेक्टर के अंदर हैं, प्लीजेंट हैं, ग्लैमरस हैं, लाइबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा रिकॉग्निशन दे रहे हैं। तो आपको
महत्वपूर्ण बना रहे हैं, लोग जान रहे हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, प्लेजर ट्रिप पे जा सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। तो ये सूर्य का कैरेक्टर हो गया। और दूसरा, मंगल अकेले रह गए यहाँ पर। अब ये देखिए आपकी मंगल जो है 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आते हैं और मंगल सिंह नमांश में आ जाते हैं। तो मंगल का नमांश बदल के सिंह हो जाता है और चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। यहां आप देखेंगे तो मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। एक्यूट एसिडिटी का ध्यान रखना है, पेट में दर्द हो सकता है किसी भी तरह का। और चंद्रमा जो है ये अब आपके आ गए हैं मकर राशि में, अपने स्थान पे दृष्ट हैं। तो आपकी सोच विचार जो है स्टेबल मोड में जा रहे हैं, बच्चों के लिए फायदेमंद है, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो भाग्येश के साथ में चंद्रमा आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। विद्या बुद्धि संतान को लेके पढ़ने वाले बच्चे हो गए, मानसिक काम करने, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिला के 9 से 15 फरवरी में आप लोग भरपूर फायदा उठाइए इन ग्रहों का, प्रयासरत रहिए, मेहनत करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। जैसे 5 मिनट बैठ लें, फिर रील बना